माता लक्ष्मी कहती है, घर की ये 5 चीज कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री ये चीज दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। जो इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व कल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभेमान नगरी थी। उसे नगरी में एक सुशीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ निवास करती थी। सुशीला एक पतिव्रता नारी थी। सुशीला का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुशीला का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान था। सुशीला अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुशीला नित्य पति से पहले जागती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वो अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वो तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वो रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुशीला ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वो सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। इसके अलावा सुशीला दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। वो उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वारा से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, जिससे उसके द्वारा पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुशीला अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उन्हें भी वो नित्य भोजन दिया करती थी, जिस कारण से सुशीला के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वो कहते थे, साक्षात देवी है देवी, साक्षात मां अन्नपूर्णा नहीं सुशीला के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुशीला की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही करते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुशीला ने कभी घमंड नहीं किया। वो उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुशीला की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुशीला बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और दवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुशीला कहती है बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर सुशीला रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उसे पड़ोसन को देती है बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बहन, मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देता हूं। और इतना कहकर सुशीला घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उसे स्त्री को दे देती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री सुशीला के घर पर आती है। सुशीला उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुशीला कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए न संकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं।
है बहन, संकोच न करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं उसके पास पहनने के लिए? बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देता हूं, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुशीला अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है। फिर शाम हो जाती है और अन्य एक पड़ोसन सुशीला के घर पर आती है बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ बताओ। मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो कुछ चाहिए न संकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वो पड़ोसन कहती है सुशीला बहन, तुम बड़ी दयालु हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुशीला कहती है बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देता हूं। सुशीला रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है। इस प्रकार से सुशीला अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुशीला अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। फिर दूसरे दिन में जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुशीला के घर पर आता है और सुशीला के पति से कहता है भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुशीला का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखा है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वो देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। आप चिंता न कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुशीला अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वो भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। ये देखकर सुशीला बहुत दुखी हो जाती है। सुशीला का पति उसे पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुशीला सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुशीला कहती है, स्वामी मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। क्रोध में आकर सुशीला का पति उसे भला बुरा कहता है। सुशीला की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही पड़ोसियों को घर की चीज देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हें में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुशीला को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुशीला अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आता हूं। फिर सुशीला उसे गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वो स्त्री भी घर छोड़कर सुशीला के गहने लेकर भाग गई होती है। सुशीला निराश होकर घर पर लौटी है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुशीला की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुशीला को भला बुरा कहने लगता है। सुशीला का पति कहता है सुशीला, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुशीला कहती है। सुशीला कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। सुशीला का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बच्चा कुछ सब नष्ट हो जाएगा। सुशीला अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैं कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मूल दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुशीला का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है
और कहता है अब तू इस घर से चली जाओ और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुशीला दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुशीला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा, कृपया मुझे बताओ। मां, मैं ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुशीला वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं। यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है। इतना सोचकर सुशीला अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुशीला माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो, मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुशीला नदी में कूदने ही वाली होती है। इस इच्छात मां लक्ष्मी उसे स्थान पर प्रकट हो जाती है। मां लक्ष्मी सुशीला से कहती है, रुक जाओ सुशीला, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो। सुशीला आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके सुशीला बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है सुशीला, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुशीला कहती है, हे मां, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हो। देवी लक्ष्मी कहती है सुशीला, मैं सब कुछ जानती हूं और ये भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर के इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब सुशीला कहती है मां, ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। देवी लक्ष्मी कहती है पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उसे घर को छोड़कर चली जाती हूं। सुशीला सबसे पहले वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। आगे मां लक्ष्मी कहती है सुशीला, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। सुशीला, जो स्त्री अपने घर के झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देता हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इस पर नहीं लगना चाहिए और इसे कभी रिश्ता आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी कहती है सुशीला, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए।
वो वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूं। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है सुशीला। अब मैं तुम्हें चौथी वास्तु के विषय में बताती हूं। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है, जीवन में अशुभ कल आता है। मां लक्ष्मी कहती है सुशीला, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुशीला कहती है मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है सुशीला, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा दिया है। इतना कहकर मां लक्ष्मी उसे स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुशीला भी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उसे स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वो सुशीला के पास आकर उसे क्षमा मांगता है और कहता है सुशीला, मुझे माफ करो। मैं तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। ये सुनकर सुशीला बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से सुशीला के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुशीला ने अपने घर की ये 4 चीज कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।